हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 की यूनिट 3 को। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे उन फैक्टर से ओवरकम किया जा सकता है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सस्पेंशन हमने पढ़ा था, सस्पेंशन क्या होता है ये आप सबको पता है कि इट्स अ बाईफेजिक डोजेस फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहाँ की दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें कि जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उस कॉन्टिन्यूअस फेज डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स रहते हैं। और सस्पेंशन की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाए तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। उसमें पार्टिकल्स जो होंगे, जो पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं, यानी उन पार्टिकल्स में हो जाता है क्या, सेडिमेंटेशन। और यही सेडिमेंटेशन मेन प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की। अगर सेडिमेंटेशन इम्प्रॉपर होगा तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम लोग ने पढ़ा है कि जो आइडियल प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की वो ये होती है कि जो उसका सेडिमेंटेशन हो, जो सेडिमेंट हो रहा है, जो सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इजीली रिडिस्पर्स हो जाना चाहिए और उसका जो सेडिमेंटेशन हो रहा है वो स्लोअर रेट से होना चाहिए। तो बट अगर उसमें आसानी से रिडिस्पर्स नहीं हो रहा है, हार्ड केक का फॉर्मेशन हो जा रहा है या बहुत तेज सेडिमेंटेशन हो जा रहा है, तो दैट विल कॉज अनस्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो जो मेन फैक्टर है, अगर सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है देन द सस्पेंशन स्टेबिलिटी विल बी गुड। तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सेडिमेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन को समझने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन है जो कि स्टोक्स लॉ के द्वारा ये इक्वेशन दी हुई है। स्टोक्स लॉ के द्वारा ये जो इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ sedimentation, as per Stokes law, rate of sedimentation is equal to ds rho s minus rho l upon g 18 mu। ये इक्वेशन है जिससे हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वेरस डी एस जो है आपका, इट्स अ डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स, डायामीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो हमारा डिस्पर्स फेज है उस डिस्पर्स फेज के सॉलिड पार्टिकल्स के डायामीटर को हम यहाँ पे डी एस से डिनोट करते हैं। एंड रो एस माइनस रो एल इज डेंसिटी ऑफ, it's a density and density of solid phase and density of liquid phase, means ये जो है ये it's a difference between density of solid phase and density of liquid phase respectively। and G is the gravity and mu is viscosity। मीन्स हम इस अगर हम इस स्टोक्स लॉ की इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है या ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे, पार्टिकल साइज पे,
इट विल डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज। ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज के। देन सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ग्रेविटी भी एक फैक्टर है, बट ग्रेविटी को हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सो ग्रेविटी को हम नहीं लेते। बट तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन, सस्पेंशन के सेडिमेंटेशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है पार्टिकल साइज, देन सेकेंड वन इज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज विस्कोसिटी। और यही तीनों मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, तो आप स्टोक्स लॉ को डिफाइन करेंगे और उसके बाद यहां पे हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये तीनों फैक्टर सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है इस इक्वेशन से हम निकाले, हमारे पास पहला जो है फैक्टर वो है पार्टिकल साइज। तो इस स्टोक्स लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन is directly proportional to the diameter of particles, या पार्टिकल साइज आप कह लीजिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज के। पार्टिकल्स का क्या डायामीटर है, तो अगर ग्रेटर, जितना लार्जर ग्रेटर द पार्टिकल साइज ग्रेटर विल बी द सेडिमेंटेशन रेट। पार्टिकल साइज बड़ा होगा, पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा तेज होगा, रैपिड सेडिमेंटेशन होगा। और हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो सस्पेंशन है, आइडियल सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सेडिमेंटेशन हो रहा है वो स्लोअर होना चाहिए, और जो सेडिमेंट फॉर्म हो जा रहा है आफ्टर सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेडिमेंट इजीली रीडिस्पर्स होना चाहिए, जेंटल सेकिंग पे ही आसानी से रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल साइज हमारा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम पार्टिकल साइज यूज करते हैं। ऑप्टिमम पार्टिकल साइज लेते हैं और पार्टिकल साइज ऑप्टिमम रखने के लिए हम उसकी, अब जब सस्पेंशन को फॉर्मुलेशन करते हैं तो फॉर्मुलेशन से पहले हम पार्टिकल्स की ड्राई मिलिंग या वेट मिलिंग कर लेते हैं होमोजेनाइजर्स में, ताकि उनमें जो है पार्टिकल साइज जो इसका वो है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए। और हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज लेते हैं वो 0.5 to 5 माइक्रॉन्स के लेते हैं। अगर हमारा 0.2 से 5 माइक्रॉन का पार्टिकल साइज है सस्पेंशन में, तो इसमें ब्राउनियन मोशन होगा, ब्राउनियन मूवमेंट होगा, ब्राउनियन मोशन होगा। और ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि ये सस्पेंशन, ये जो भी पार्टिकल के सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, मींस रैपिड सेडिमेंटेशन ये वहां पे नहीं होने देगा। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज हमें ये देखना होगा कि लार्जर पार्टिकल साइज ना हो। तो अगर ज़्यादा लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो हमारे सस्पेंशन में जो सेडिमेंटेशन होगा वो रैपिड होगा, और लार्ज पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो उनके बीच इंट्रैक्शन होने से, पार्टिकल इंट्रैक्शन होने की वजह से देयर विल बी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। देन सेकेंड है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और डेंसिटी किसका, डेंसिटी दोनों फेजेस का, आपका सॉलिड फेज और लिक्विड फेज की क्या डेंसिटी है, ये दोनों ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पे। तो डेंसिटी जो भी हमारा जो आपका जो
सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बट एब्सोल्यूट डेंसिटी मेंटेन कर पाना, कि इनकी जो डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी को मेंटेन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर डेंसिटी हमारी कम हो रही है या डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, तो अगर डेंसिटी कम है तो उसमें हम लिक्विड फेज जो है हमारा, ये जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज की डेंसिटी को हम मैनिपुलेट करके इस पूरे सस्पेंशन की डेंसिटी को हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं या पूरे सस्पेंशन की डेंसिटी को हम ठीक कर सकते हैं। अब अगर हमें लिक्विड फेज की डेंसिटी को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम कुछ नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपका सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब का यूज़ करके हम लिक्विड फेज की डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पहला तो ये हो गया कि डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डेंसिटी कम है तो हम उसका लिक्विड फेज की डेंसिटी को मैनिपुलेट करके सस्पेंशन की डेंसिटी को ऑप्टिमम लेवल तक ले आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि अगर इसमें दो केसेस हैं, अगर इस लिक्विड को, मतलब ये यहाँ पे जो लिक्विड फेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फेज। लिक्विड फेज जो होगा कॉन्टिन्यूअस फेज होगा, और जो सॉलिड फेज होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। तो अगर डिस्पर्स फेज यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस फेज से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डिस्पर्स फेज की डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस फेज से ज़्यादा हुई तो इसमें डाउनवर्ड सस्पेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट होगा यानी कि सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, सेडिमेंटेशन हाई हो जाएगा। अब कब सेडिमेंटेशन हाई हो जाएगा, जब डिस्पर्स फेज की डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस फेज की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारी बन रही है तो उसमें हम इस तरीके के सब्सटेंस को ऐड करके इसकी डेंसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर यही वाइस वर्सा कॉन्टिन्यूअस फेज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है डिस्पर्स फेज से, तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, और अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो क्रीमिंग फॉर्मेशन, क्रीम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सस्पेंशन की अपर लेयर पे हमें क्रीम का फॉर्मेशन, एक लेयर की फॉर्मेशन दिखेगी, जो कि ये शो करेगी कि हमारी सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट, हमारा सस्पेंशन फिजिकली और केमिकली अनस्टेबल है। तो डेंसिटी को भी हम इस तरीके से इम्प्रोवाइज करके सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। देन जो हमारा थर्ड फैक्टर है, थर्ड factor which can affect the stability of suspension is viscosity. Third one is viscosity. और viscosity को हम अगर इस इक्वेशन से देखें तो rate of sedimentation is inversely proportional. It's not directly proportional. अभी तक जो हमने फैक्टर्स देखे वो क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, बट यहाँ पे हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। मतलब कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी सेडिमेंटेशन उतना कम होगा, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी सेडिमेंटेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम तो विस्कोसिटी को हम यहाँ पे जो भी हमारा हम सस्पेंशन बनाते हैं, सस्पेंशन की विस्कोसिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, या हम ये कह सकते हैं हम विस्कस सस्पेंशन, विस्कस प्रिपरेशन बनाते हैं। और विस्कस प्रिपरेशन बनाने के लिए हम विस्कोसिटी को इम्प्रूव करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। By the using of suspending agent we can improvise the viscosity of suspension. अब विस्कोसिटी, ये विस्कस, अगर हमारे जो सस्पेंशन है वो विस्कस है तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं।
इसीलिए हम जो विस्कोसिटी रखते हैं वो अप्रोप्रिएट। अगर हमारे सस्पेंशन की विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई या हमारा विस्कस प्रिपरेशन हुआ तो उसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि उसका सेडिमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन अगर रैपिड नहीं होगा तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी तो हमारा सस्पेंशन ड्यूरेबल होगा, लंबे समय तक चलेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर हमारा विस्कस प्रिपरेशन है तो उसको पोर करने में प्रॉब्लम आएगी और हैंडलिंग में प्रॉब्लम आएगी। बट ओवरऑल हमें अपने सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इसकी विस्कोसिटी को ऑप्टिमाइज लेवल तक मेंटेन करना होगा। तो गाइस ये थे द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।